आज हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति की। क्लास 10th का चैप्टर है। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड में कभी कभी कंपटीशन ही पूछ लिया जाता है इस टाइप क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी हम बात करते हैं, पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि चार निर्देशांक आपको पता है, चार कोऑर्डिनेट पता है, और आपसे कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है, वर्ग है, ये प्रूफ करना है। तो अगर ऐसा प्रूफ करने के लिए आ जाए, चार कोऑर्डिनेट बताओ, तो आपको पता है वर्ग की बात हो रही है, स्क्वायर की बात हो रही है। जब स्क्वायर की बात होगी, वर्ग की बात होगी, तब आप क्या करेंगे भाई? स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल रहती है। एक तो आप ऑल साइड्स इक्वल रहती है और उसके डायगोनल बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए आयत के लिए पूछ लिया जाए, रेक्टेंगल के लिए, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पता है आपको, और डायगोनल इक्वल रहता है। अगर पैरेललोग्राम में पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, उसका अपोजिट साइड्स इक्वल रहता है, अपोजिट साइड्स इक्वल रहता है, और उसका जो विकर्ण रहता है वो बराबर नहीं रहता है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसी तरह समचतुर्भुज में ऑल साइड्स इक्वल रहती है, सभी भुजाएं बराबर रहती है, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं रहता है। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे क्या करते हैं कि पता तो रहता है, उनको आता रहता है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये चीज नोट कर दी है कि क्या कंडीशन होगी। जब वर्ग पूछा जाएगा तब क्या करेंगे आप, क्या होता है रेक्टेंगल में समतल, तो ये आप जान लेंगे तो जान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपको करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो इसको एक मिनट आप देख लीजिए, फिर मैं इसके बाद क्वेश्चन पे आता हूँ, बताता हूँ क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, 4 बिंदु दे रखे हैं, और प्रूव करना है कि वर्ग है, स्क्वायर है। वर्टिसेस दे रखा है, 4 पॉइंट दे रखा है, प्रूव करना है कि वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आपको अभी बताया मैंने कि जब वर्ग स्क्वायर होगा तो क्या कंडीशन रहती है, पैरेललोग्राम होगा तब क्या कंडीशन है, रोम्बस होगा तब क्या कंडीशन है, और चारों कंडीशन बता देंगे। हम चारों की बात इसलिए कर रहे हैं, केवल स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको बार बार बता रहे हैं कि अगर आपको ये क्वेश्चन हम करेंगे तो चारों क्वेश्चन जो अगर वर्ग कुछ भी और भी पूछा आएगा तो आप बिल्कुल सेम तरीके से कर लेंगे। इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं, और इसीलिए हमने आपको सबके बारे में भी बता दिया, ताकि भाई बहुत से बच्चों को पता है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता, कि बहुत से बच्चों को पता है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है, वो चुपचाप बैठे हैं, उन्हें नहीं पता है। तो अगर वो ये चीज जान जाएंगे, उन्हें डिजिटल फार्मूला तो पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि आप पूछ लेगा रोम्बस कैसे, आप सोच रहे हैं रोम्बस कैसे प्रूव करेंगे। लेकिन अगर आपने वो पढ़ा है जो मैंने बताया था, वो कंडीशन आपको पता रहेगी, तो आप बड़े आराम से कर देंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 4 पॉइंट दे रखे हैं, वर्ग है, आपको पता है। चलिए 4 पॉइंट के हम जरा एक ऐसे बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट ए बी सी डी, कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं, -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। ये हमने बता दिया। अब आपको प्रूफ करना है कि ये वर्ग है। तो वर्ग के लिए आपको पता है ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। ये सब चीजें हम निकाल लेते हैं। तो आपने एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। क्या होता है, ये डिस्टेंस फार्मूला है, यही अप्लाई करेंगे। और आपको बता दें, जैसे आपने ए बी लिया, जैसे मान लिया आप ए बी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये x1 y1 ये x2 y2, या इससे x1 y1 इससे x2 y2 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए ए बी हम निकालते हैं। ए बी हमने निकाला, अंडर रूट, इसी मान लीजिए हमें इससे x1 है, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए -1 -1 -2 और -2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर कितना, 4 प्लस 4 मीन्स √8। अच्छा 8 को आप लिख सकते हो 4 × 2, और 4 बाहर आ जाएगा तो 2√2 यूनिट या इकाई कुछ भी लिख सकते हैं। आपने निकाल लिया। इसी तरह बीसी निकालिए, ए बी बी सी निकाला आपने, बीसी में भी सेम फार्मूला।
अभी x1 y1 x2 y2। तो देखिए 1, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना, x1 1 है और x2 -1 है, तो x1 माइनस x2 करोगे तो 1 माइनस 1, तो माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखिएगा आप, साइन की गलती बहुत होती है। जान लीजिए पूरा क्वेश्चन आ रहा है और मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है कि पूरा क्वेश्चन अच्छा आ रहा है, सब कुछ पता है, लेकिन एक साइन की वजह से उनका पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। तो थोड़ा सा जहाँ पे माइनस साइन स्पेशली हो, समझ लो रेड अलर्ट है, माइनस साइन पे आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। तो -1 ये हो गया 2, प्लस y2 0 है, y1 माइनस y2 2 है। ये भी इसी तरीके से 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये भी 4 + 4 √8 आ जाएगा, और ये भी, इसको भी आप 4 × 2 लिख सकते हो, ये भी हो गया 2√2 यूनिट। इसी तरीके से आप ए बी निकालिए एक साइड, बी सी निकालिए, आप सी डी निकालते हैं। सी डी भी सेम फार्मूले से, सी डी तो इसको x1 y1, इसको x2, तो x1 - x2। अब देखिए x1 - x2 फिर आ गए, x1 - x2 मतलब -1 + 3 का होल स्क्वायर, और y1 - y2 2 - 0 का होल स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये भी 4 + 4 मीन्स 8, मीन्स 4 × 2, इसको भी लिख सकते हो 2√2 यूनिट। अब देखिए ए बी बी सी सी डी हो गया, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी, अब क्या बचा, ए डी। ए डी निकाल लेते हैं, ए डी भी सेम फार्मूले से, तो ए डी जब निकालेंगे आप तो इससे x1 - x2 मतलब -3 और -1, माइनस माइनस प्लस। देखिए माइनस साइन का बहुत, फिर बता रहा हूं कि आपको लग रहा होगा कि ये छोटी गलती है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, अक्सर बच्चों से होती है माइनस वाली। तो माइनस जहाँ पे लगा है तो वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे बड़ी समस्या तब होती है ना, आप क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है, फिर अगर गलत हो जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो इसलिए आते हुए क्वेश्चन को गड़बड़ ना कीजिए, और माइनस का साइन जो बताया जा रहा है उस पर थोड़ा सा फोकस करिए और ध्यान से करिए। अब देखिए x1 - x2 को हो गया, अब 0 - y2 क्या है, 0 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस होगा, फिर ये -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अब ये भी हो जाएगा 4 + 4 √8 और 2√2 यूनिट। अब आपने एक चीज देखी, ए बी बी सी सी डी ए डी निकालने के बाद किस किस आप साइड सिंपल आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पहले से पता है आपको स्क्वायर प्रूफ करना है, तो पता है कि आपको डायगोनल भी बराबर होगा तभी प्रूफ होगा। जैसे कह दिया था कि आइडेंटिफाई करिए आप क्या है, तब यहाँ तक करने पे आप ये रोम्बस भी हो सकता था और स्क्वायर भी हो सकता था। हालांकि सभी जो स्क्वायर होते हैं वो रोम्बस होते हैं, ठीक है। अब देखिए एडी, अब इसका डायगोनल निकाल लेते हैं, एसी, एसी में भी वही चीज, -1 - 1, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2, ये हो जाएगा 0 + 4 का स्क्वायर मीन्स 16 मीन्स 4 यूनिट, 2 × 4 4 का स्क्वायर 16। इसी तरीके से बीटी निकाल लीजिए, बीटी आपने निकाला x1 - x2 मतलब 1 - 1 मतलब 1 - 3 स्क्वायर प्लस 0 - 0 0, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मीन्स 4 बाहर आ जाएगा यूनिट। अब आपने देखा, क्या देखा, आपको स्क्वायर प्रूफ करना है, इधर देख लेते हैं। तो आपने देखा फ्रॉम अबव
ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू 2√2। देखिए सभी साइडें 2√2 आ रही हैं, 1 2 3 4 सभी साइडें 2√2 आ रही, मतलब कि ऑल साइड्स इक्वल है। और डायगोनल देखते हैं हम, डायगोनल भी देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं। या डायगोनल लिख दीजिए, डायगोनल AC इक्वल टू BD, यहां भी लिख देंगे। अतः यह एक वर्ग है, सो इट इज अ स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यह एक वर्ग है। चलिए एक बार फिर हम बता देते हैं। आपको 4 कोऑर्डिनेट दे रखा था, आपने एक कोऑर्डिनेटर बनाया, उसको चारों कोऑर्डिनेट आपने दर्शा दिए। अब वर्ग प्रूफ करना है तो आपको पता है चारों साइड इक्वल रहती है, तो आपने सभी साइडें निकाल दी। वर्ग में एक बात और रहती है कि उसका डायगोनल भी इक्वल रहेगा, विकर्ण भी बराबर रहता है तो विकर्ण भी निकाल दिया। ये सब चीजें इक्वल आ गई तो आपका क्या प्रूफ हो गया, वर्ग प्रूफ हो गया। अब इसके अलावा अगर इसमें कुछ और भी पूछा आता तो आपको जो पहले लिखवाया था, बताया गया था, उसी हिसाब से आप कर देंगे। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। और इसी में थोड़ा सा एक चीज और जोड़ना चाहेंगे, त्रिभुज कभी कभी पूछ लेता है। 3 कोऑर्डिनेट दे रखा रहेगा और कहा जाएगा कि आप बताओ ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, ऑल साइड्स इक्वल, सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो उसकी सभी भुजाएं बराबर दिखा दीजिए। कभी कभी आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछ लिया जाता है, कभी स्केलर पूछ लिया जाता है, विषमबाहु त्रिभुज। तो भाई आपको पता है जब पूछा जाएगा इक्विलेटरल समबाहु तो सभी भुजाएं बराबर दिखा दोगे, प्रूफ हो जाएगा। जब आइसोस्केल पूछा जाएगा तब दो भुजाएं दो साइड से इक्वल हो जाएंगी तो आइसोस्केल समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। जब एक भी साइड इक्वल नहीं होगी तब आपका वो हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, मतलब स्केलर ट्रायंगल। ये 3 प्रकार की चीजें पूछी जाती है, तो इसको आप ध्यान से इसको देख लीजिए और अपना कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करिएगा।